एक नया विवाह हुआ ना बहू का, तो सास अपना दरबार लगा करके बैठी थी। बोलो समर्थ सदगुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। सासू माँ बैठी हुई थी, तो जब वो वहां पर पहुंची नवविवाहिता, तो प्रणाम किया। तो सासू माँ कहती हैं, बेटा बैठ जाओ, यहां पर मेरी सरकार चलती है, यहां पर मेरी सरकार चलती है। तो कहने लगी कि ये जो तुम्हारे ससुर हैं ना, ये विदेश मंत्री हैं, कभी बाहर जाना होता है तो यही जाते हैं। ये जो तुम्हारा पति है ना, ये आपूर्ति मंत्री है, जो कुछ चाहिए होता है वो यही देता है। और ये जो तुम्हारी नंदे खड़ी हुई है ना, ये कभी कोई सरकार को आवश्यकता होती है ना सलाह की, तो ये सलाहकार मंत्री हैं। बोलो समर्थ सदगुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। ये सलाह देती है। तो तुम बताओ तुम कौन सा पद लोगी? बहू ने कहा, मां मैं तो ये समझ के आई थी कि बेटी बन करके रहूंगी, यहां तो सरकार चल रही है, मैं विपक्ष में ही बैठ जाऊंगी। और तब से बहू विपक्ष में बैठी है और सरकार सास की चल रही है। ये कड़वाहट है। विवाह के पहले वर्ष में पति बोलता है, पत्नी सुनती है। दूसरे वर्ष में पति सुनता है, पत्नी बोलती है। और उसके बाद दोनों बोलते हैं, पड़ोसी सुनता है। ये कड़वाहट है। लेकिन इसी कड़वाहट में जब भगवान के नाम का, भगवान का प्रेम जब आ जाता है ना, तो फिर कड़वाहट दूर हो जाती है। कैसे? लड़ाई हो गई तो पत्नी ने कह दिया अपने पति को, तुम बिल्कुल जानवर हो। मैं क्या कहना चाह रहा हूं उसको हृदयंगम करना। बिल्कुल जानवर हो तुम। जब थोड़ी देर हो गई तो कहते हैं कि क्रोध जब नीचे आता है ना, तो चैतन्य जागृत होता है। इसलिए कभी कोई गलत काम करने का मन हो, थोड़ी देर किया करो। हो सकता है कोई सत्कर्म जागृत हो जाए रोक ले करने से, और कोई अगर अच्छा भाव जागृत हो तो तुरंत करो, उसमें देर मत करो। ऐसा ना हो कोई पाप कर्म जागृत हो करने से रोक दे। तो कह तो दिया, और उसके बाद फिर माफी मांगने के लिए आई, मैंने गलत कह दिया, जानवर नहीं कहना चाहिए था। पति कहता, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। क्यों? सत्संगी था। तुमने बिल्कुल ठीक कहा, जानवर तो मैं हूं ही। क्यों? तुम मेरी जान हो। बोलो समर्थ सदगुरु श्री साईनाथ महाराज की। जानवर क्यों हूं? तुम मेरी जान हो और मैं तुम्हारा वर हूं, तो मैं जानवर हो गया। कहने का अभिप्राय सिर्फ ये कि जब सत्संग जीवन में आता है तो मधुरता आने लगती है। जिस प्रकार से भगवान के स्पर्श से नीम में मिठास आ गई। तो भगवान 3 वर्ष तक के लिए शिरडी में रहे, अंतर ध्यान हो गए। और पुनः जो प्राकट्य है बाबा का, वो औरंगाबाद के निजाम स्टेट में हुआ। चांद पाटिल को बाबा के दर्शन हुए और अद्भुत चमत्कार बाबा ने किया। कहने लगा, मेरी घोड़ी नहीं मिल रही है। बाबा ने कहा, जरा वहां पर जाकर के देखो। घोड़ी मिल गई। घोड़ी क्या है साहब? देखा जाए तो हमारी आपकी सबकी घोड़ी खोई हुई है। क्यों? अशांति है ना, और शांति कहीं खो गई है। कब मिलेगी? जब भगवान मिलेंगे, जब भगवान की कथा मिलेगी, तभी तो शांति वापस आएगी ना। स्थिति ये है कि सब सेट है, अन्यथा मत लेना मेरी बात को। सब सेट है। बेटा सेट है, बेटी सेट है, चांदी का डिनर सेट है, टीवी सेट है, सोफा सेट है, लेकिन माइंड अपसेट है। क्यों? सत्संग नहीं है ना। और जब सत्संग आ जाता है ना, तो वो खोई हुई शांति फिर दोबारा वापस मिल जाती है। भगवान चांद पाटिल के पास गए हैं और उसके संबंधी की बारात के साथ पुनः शिरडी पधारे हैं। बारात जैसे जैसे शिरडी की ओर आ रही है, वातावरण में परिवर्तन हो रहा है। छोटे छोटे पुष्प भी खिलने लग गए और सब भगवान की प्रतीक्षा कर रहे हैं, कब भगवान आएंगे, कब भगवान आएंगे। चारों ओर पक्षियों का कलरव होने लगा। सब प्रतीक्षा कर रहे हैं अपने भगवान की। शिरडी पर प्रतीक्षा कर रही है अपने साईनाथ की। चारों ओर से पुकार हो रही है कि भगवान अब आ जाओ, भगवान अब आ जाओ। और साईनाथ बारात के साथ चलते हुए जब शिरडी में पधारे हैं, तो सबसे पहले उनका आगमन खंडोबा मंदिर में हुआ और वहां पर विराजमान महालसापति जी के मुंह से निकल गया, आओ साईं। बोले समर्थ सदगुरु श्री साईनाथ महाराज की जय।
साई नाम से प्रसिद्ध हो गए हैं भगवान। ना हम वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदयेन च मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान कहते हैं मैं उपस्थित हो जाता हूं। तो आज बाबा भी हमारे साथ उपस्थित हैं। 4 प्रकार के भक्त कलिकाल में दर्शन करने को मिलते हैं। पहला है साहब व्यापारी। तो व्यापार कैसे करते हैं? वो कहते हैं बाबा हमारा ये काम कर दो तो हम इतना इतना चढ़ा देंगे। एक भजन भी है, मां मुरादें पूरी कर दे हलवा बांटूंगी। मतलब पहले मुरादें पूरी हो जाएं तब हलवा बांटूंगी। एक व्यक्ति ने कहा भगवान से कि अगर मेरी लॉटरी निकल आई ना, आधा आपको चढ़ा देंगे। और संयोग से निकल भी आई। तो भगवान के पास जब जा रहा था तो मन में जो है वो लोभ आ गया। भगवान क्या करेंगे, वो तो लक्ष्मीपति स्वयं है। तो कहता है एक काम करते हैं कि लकीर खींच देते हैं, उधर जो गिरेगा वो भगवान का, इधर जो गिरेगा वो अपना। तो भगवान के आगे लकीर खींच दी और इस अंदाज से फेंके कि सारे इधर ही गिरे, थोड़े बहुत उधर गिर जाएं। जब ये कर रहा था एक भक्त और आ गया, कहता मैं तेरा भी बाप हूं। कोई ये तरीका है चढ़ाने का? भगवान तो ऊपर रहते हैं ना। तो ये देख मैं भी चढ़ाने के लिए आया हूं, ऊपर फेंक देता हूं, जो ऊपर रह जाए वो भगवान का, बाकी जो वापस आ जाए सब मेरा। तन मन धन सब है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा ओम जय जगदीश्वर। गुरुजी हम बहुत दुखी हैं, हमारा कोई है ही नहीं। क्यों नहीं है? मात पिता तुम मेरे, शरण गहूं मैं किसकी, बाबा शरण गहूं मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, साईं बिन और न दूजा, आस करूं जिसकी ओम जय जगदीश्वर। करना क्या है? विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो। तुम्हारे और गुरु के बीच में जो पाप आ जा रहा है उसके हरण करने के लिए भगवान से कहो। जो तुम कर्म नहीं कर पा रहे हो ना, पाप ही है। पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा यही तो मांगना है, बढ़ाओ, तन तन की सेवा, ओम जय जगदीश हरे। तो पहला है व्यापारी। दूसरा कौन सा है? दूसरा है अनाड़ी। अनाड़ी भक्त कौन सा है? ये भगवान के अलग अलग रूपों में भटकता रहता है। कैसे? कहता है पहले हम हनुमान जी को मानते थे, पर हमें वहां कुछ बात समझ में नहीं आई तो फिर हम दूसरे मंदिर में चले गए। फिर वहां कुछ समझ में नहीं आया तो फिर आजकल किसी ने कहा कि साईं बाबा के मंदिर में चले जाओ। कोई कहता है कि भगवान शंकर बहुत अच्छे हैं। क्यों? एक लोटे से प्रसन्न हो जाते हैं। जटाटवी गलत जुल प्रवाह पावित स्थले गले बलम विलंबिताम भुजंग तुम मालिकाम। एक लोटा चढ़ा दो, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो कोई कहता है कि लेकिन भगवान मांगने के लिए तो एक ही रात्रि देते हैं ना, शिवरात्रि। इससे अच्छी तो हमारी जगदम्बा है, साल में 2 बार नवरात्रि देती है मांगने के लिए, वो ज्यादा अच्छी है। तो किसी ने कहा कि वो तो सब ठीक है, लेकिन सबसे अच्छे तो हमारे ठाकुर जी हैं, कृष्ण जी। क्यों? हर रात्रि उनकी है, हर रात्रि उनकी है। तो ये भटकता रहता है। किसी भी एक रूप में भगवान को अपने हृदय में स्थापित कर लो, भगवान तुम्हारे हो जाएंगे, भटकने की आवश्यकता नहीं। दूसरा है अनाड़ी और तीसरा है अहंकारी। मेरी बात को क्षमा करना, लेकिन अगर संकीर्तन में आपके हाथ ना चले, ताली ना बजे, तो समझ लेना अहंकार हावी हो रहा है आपके ऊपर। एक कथा में हम गए तो वो बिहार में थी, तो वहां पर कुछ लोग बैठे हुए थे, तो वो कुछ करते ही नहीं थे साहब। जैसे पत्थर की मूर्त होती है ना, बिल्कुल वैसे।
आप वैसे नहीं हो, लेकिन आप तो श्रोता हो। कुछ जगहों पे श्रोता मिल जाते हैं, आप श्रोता हो। तो वो बैठे हुए थे, हम कभी कहते थे तो वो ताली भी नहीं बजाते थे। एक बार हमने कहा ताली तो बजाइए, तो कहने लगे हम बड़े आदमी हैं, हम ताली नहीं बजाएंगे। ताली बजाने के लिए हमने आदमी रख रखे हैं। तो हमने देखा कुछ लोग उनके साथ थे, वो बहुत ताली बजा रहे थे। बोलो समर्थ सदगुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। हमने कहा अच्छी बात है, कोई बात नहीं। फिर हमने कहा आप भजन भी नहीं गा रहे हो। कहने लगे हम भजन क्यों गाएं, हम बड़े आदमी हैं, हमने भजन गाने के लिए भी आदमी रख रखे। जब कथा का विश्राम हुआ तो सब लोग ऊपर आकर के आशीर्वाद ले रहे थे, उसमें वो भी थे, बड़े आदमी हैं। तो कहने लगे गुरुजी आशीर्वाद। हमने कहा हम क्या छोटे आदमी हैं, हम भी बड़े आदमी हैं। जो भगवान का हो गया उससे बड़ा कौन होगा। उस बड़े से जो मिल जाता है वो छोटा भी बड़ा हो जाता है। हमने कहा हम बड़े आदमी हैं, हम आशीर्वाद नहीं देंगे, हमने भी आदमी रख रखे हैं। तो ये तीसरा जो है अहंकारी है, ऐसी भक्ति भगवान को पसंद नहीं है। चौथा पुजारी है, जिसका केवल एक ही भाव है, आप हमारे हैं प्रभु और हम आपके हैं, बस इतनी सी बात है। आप बहुत सौभाग्यशाली हो जो कथा आप सुन रहे हो। बोले समर्थ सदगुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। साईं सच्चरित्र के आदि लेखक। हमने आपको कथा आज जो सुनाई है वो शिरडी आगमन जो भगवान का हुआ है चांद पाटिल के संबंधी की बारात के साथ, वहां तक हमने कथा सुनाई है। साईं सच्चरित्र के जो लेखक हैं गोविंदराव रघुनाथ दाभोलकर, हेमाड पंथ, वो बाबा के पास आए और क्या आग्रह करते हैं कि बाबा मैं आपका चरित्र लिखना चाहता हूं। बाबा ने कहा कौन लिखना चाहता है, इस सूत्र को अपने साथ लेकर के जाना, जीवन में कभी कोई समस्या नहीं आएगी। कौन लिखना चाहता है? हेमाड पंथ कहते हैं मैं। बाबा कहते हैं मैं मुझे दे दो। जो सब मांगते वो ना मैं मांगता हूं, मेरी मैं को मारो ये मैं मांगता हूं। ये जो मैं है ना ये भगवान को देनी है। अहंकार जहां पर है वहां निराकार नहीं रह सकता साहब। और हेमाड पंथ कहते हैं कि बाबा ये चरित्र फिर कौन लिखेगा? बाबा कहते हैं मैं लिखूंगा। रेलगाड़ी में जब बैठते हो तो तुम्हारा भार रेलगाड़ी पर होता है। एक व्यक्ति जो था वो रेलगाड़ी में बैठा हुआ था और अपने सर पे 3 अटैची रखे हुए था। बोलो समर्थ सदगुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। 3 अटैची सर पे रखे था। किसी ने पूछा भैया ये क्या? कहता नहीं सारा भार तो रेलगाड़ी पे पड़ रहा है, मैंने सोचा कुछ भार मेरे ऊपर भी पड़ जाए। किसी ने कहा भैया भार तो रेलगाड़ी पर ही है, चाहे सर पे रखो चाहे नीचे रख दो। भैया यही काम हम और आप भी करते हैं। सारा भार तो भगवान के हाथ में है, लेकिन बेफिजूल में अपने सर के ऊपर रख करके घूम रहे हैं। ये हमें करना है, ये ऐसे करना है, वो कैसे होगा, चिंताओं में हम अपने मन को लगाए हुए हैं। लेकिन भैया जब ये सब कुछ हम भगवान को अर्पित कर देते हैं ना, झारखंड में आज देखो कितना सुंदर दिन है। आज सोमवार का दिन है, आज से कथा का प्रारंभ हुआ है। बोलो शंकर भगवान की जय। झारखंड में भगवान का ज्योतिर्लिंग है वैद्यनाथ, वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग। सौराष्ट्र सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैनिन्याम महाकालम ओमकारम अमलेश्वरम परल्याम वैद्यनाथम च। गुजरात में भगवान सोमनाथ का ज्योतिर्लिंग है। भगवान जहां चंद्रशेखर है वो ज्योतिर्लिंग है। बोले सोमनाथ भगवान की जय। और वैद्यनाथ जो है वो झारखंड में है। तो वो वैद्यनाथ के भक्त थे वकील साहब। सच्ची घटना मैं बता रहा हूं आपको, आज कथा का पहला दिन है। मानते थे वैद्यनाथ भगवान को और बड़े परम भक्त थे उनके। जब तक उनकी पूजा नहीं कर लेते थे कोर्ट नहीं जाते थे। एक दिन पूजा करते करते इतने भाव विभोर हो गए कि कोर्ट जाना भूल गए। बोलो वैद्यनाथ भगवान की जय। हमारी कथा वैद्यनाथ में हो चुकी, भगवान ने स्वयं सुनी है। साईनाथ की कथा वैद्यनाथ ने सुनी है। कितनी सुंदर बात है देखो, क्योंकि ये जितना भी अलग अलग वाली बात है ना, ये तो इंसान करता, भगवान तो एक ही है। तो उस दिन क्या हुआ कि इतनी पूजा में लीन हो गए, कोर्ट जाना भूल गए। और कोर्ट में उनका केस था।
एकदम से जब उन्होंने घड़ी की ओर देखा तो कहने लगे, अरे समय निकल गया कोर्ट का, और आज तो मेरा जो व्यक्ति वो तो हार ही गया होगा। लेकिन कहते हैं जिसे जिताने वाले प्रभु हैं उसे हराने वाला कोई नहीं है। कहता आज तो हार गया होगा। दौड़ने लगे तो पत्नी ने हाथ रोक लिया, कहा चिंता मत करो, तुम भगवान वैद्यनाथ को मानते हो ना, जिसके नाथ है वैद्यनाथ वो अनाथ नहीं हो सकता, तुम चिंता मत करो। तो वकील साहब ने खाना खाया और जब पहुंचे कोर्ट में, सच्ची घटना है, जब कोर्ट में पहुंचे तो वहां जाकर के कहने लगे कि अरे हमारा व्यक्ति कहां पर है। वो जो वहां पर मुनीम होते हैं ना, उनसे पूछने लगे तो वो कहने लगे कि क्या आप भांग खा करके आए हैं वकील साहब, आप क्या कह रहे हैं, ये देखिए रजिस्टर में आपने साइन किया हुआ है, आज तो आपने ऐसा केस लड़ दिया, ऐसा केस लड़ दिया कि दुनिया का कोई वकील नहीं लड़ सकता। भगवान वैद्यनाथ स्वयं गए हैं, वो पूजा करता रहा और भगवान वकील बन करके चले गए। मुझे इस प्रोग्राम में आके बहुत अच्छा लगा। मैंने बहुत देर का तो अटेंड नहीं किया, जस्ट हाफ एन आवर का अटेंड किया, बट उसमें भी बहुत अच्छा लगा। आधे घंटे में आपको कैसा लगा? पॉजिटिविटी लगी, बहुत अच्छा लगा। और जो गुरुजी थे उनके फेस पे जो तेज था, जो अट्रैक्शन था, दैट आई कांट एक्सप्लेन। और जो बाबा की फीलिंग थी आने में कि लग रहा था कि हाँ प्रेजेंटेशन है बाबा की। हाँ मेरे को आशीर्वाद मिला, उन्होंने मेरे सिर पे हाथ रखा, जो वाइब्रेशन थी वो बहुत अच्छी थी। मेरे बेटे के सिर पे हाथ रखा एंड ही वाज आल्सो वेरी हैप्पी। श्रद्धेय गुरुवर श्री शुभ्रम बहल जी की अमृतमयी वाणी को सुनने से मन के विकार नष्ट होते हैं और परम शांति का अनुभव होता है। उनके श्रीमुख से शिरडी के साईनाथ की दिव्य कथा का श्रवण करने मात्र से जीवन सुखमय हो जाता है। आप भी अपने नगर में गुरुजी द्वारा कथा कार्यक्रम का आयोजन कर सकते हैं। हमें संपर्क करें 09838590000 पर या 09838000111। अगर आप अपनी व्यक्तिगत समस्याओं का निदान गुरुजी के सशक्त मार्गदर्शन द्वारा करना चाहते हैं तो हमें 09838590000 पर मैसेज अथवा व्हाट्सएप करें। श्रद्धेय गुरुवर श्री शुभ्रम बहल जी द्वारा देश विदेश के साईं प्रेमियों को सेवा और सत्संग के पावन यज्ञ में सम्मिलित कर उन्हें पुण्य का भागी बनाने के उद्देश्य से वासुदेव साईं विश्व सेवा संस्थान की स्थापना की गई है। आप भी इस पवित्र अनुष्ठान से जुड़ें और अपना जीवन धन्य बनाएं। साधारण सदस्यता शुल्क 1100 रुपए, आजीवन सदस्यता शुल्क 11,000 रुपए, संरक्षक सदस्यता शुल्क 1,11,000 रुपए। आप अपनी सहयोग राशि हमारे संस्थान के बैंक अकाउंट में सीधे जमा कर सकते हैं। हमारे बैंक डिटेल्स हैं: वासुदेव साईं विश्व सेवा संस्थान, कानपुर, HDFC बैंक, अकाउंट नंबर 50100144087904। NEFT IFSC कोड है HDFC 0000127। आप भी गुरुदेव के श्रीमुख से श्री साईं कथा अमृत वर्षा का आयोजन अपने नगर में कर सकते हैं। हमें संपर्क करें 09838590000, 0983800001111।